वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो श्रीमद् भागवतम का 9वां अध्याय हम पढ़ रहे थे। तो 9वां अध्याय श्री दाम बंधन लीला भगवान की हुई। दाम बंधन लीला जब हरे कृष्णा हाँ। तो दाम बंधन लीला में भगवान को जब बांध दिया माता यशोदा ने, और उसके बाद माता यशोदा व्यस्त हो गई दूसरे कार्यों में, क्योंकि गोवर्धन की पूजा होनी है अगले दिन। उसमें व्यस्त हो गई माता यशोदा। इसके कारण वहीं पे कृष्ण को बांधा है, द्वार पे ही, नंद भवन के द्वार पे ही कृष्ण भगवान को बांधा, और उसका व्यस्त हो गई अनेक कार्यों में, गृह कार्यों में। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं क्या हुआ उसके बाद। एक बहुत ही अद्भुत लीला हुई उसके बाद। माता यशोदा के बारे में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, नायम सुखाप भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्तिम मताम इह। भगवान ने वो सुख जो गोपिका अपनी माता यशोदा को दिया उनका पुत्र बनकर, वो सुख भगवान ने ना तो बड़े बड़े ज्ञानियों को दिया, ना देही नाम जो अपने आप को ध्येय मानते हैं, जो ध्येयात्मा बुद्धि में हैं, अपने आप को ध्येय मानते हैं और ध्येय के सुख दुख को अपना सुख दुख मानते हैं, ऐसे देहात्मिका बुद्धि वाले जन, उनको वो सुख नहीं मिला जो माता यशोदा को मिला। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुतः। गोपिका मतलब श्री यशोदा जी, उनके जो पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने, यशोदानंदन कृष्ण ने जो सुख अपनी मां को दिया, वो ना तो देही अभिमानी, देह में जिनको अभिमान है, देह से तपस्या तो करते हैं, लेकिन अभी देहात्मिका बुद्धि में, चाहे भक्ति भी करते हो फिर भी देहात्मिका बुद्धि है, अभी अपने आप को ध्येय मानना, उनको वो सुख नहीं मिलता। ज्ञानी नाम का अर्थ हो गया जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, जो तपस्या करते हैं और देह अभिमान नहीं होता उनको।
देहात्मी का बुद्धि में नहीं होते, ज्ञान में बड़े चढ़े होते हैं, उनको भी वो सुख नहीं मिल पाया जो भगवान कृष्ण ने यशोदा को दिया। च आत्मभूता नाम, जो आत्मा भूता नाम को आत्मा पोता नाम भी कह सकते हो। पोता मतलब होता नाव। जो आत्मा के ही उपासना करते हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं, जो आत्मा राम लोग होते हैं, जो जिनको कोई अभाव नहीं रहता इस संसार से, में कोई अभाव नहीं है उनको, पूर्ण वो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा का ही चिंतन करते हैं, आत्मा के साथ ही उसका आस्वादन करते हैं आनंद का, जो आत्मा में स्वाभाविक आनंद है। अच्छा, आत्मा भूता नाम, वो उनको भी नहीं मिला, जो उनको भी नहीं मिलता वो सुख जो यशोदा को मिला। वो केवल भक्ति मताम, जो भक्ति में रागानुगा भक्त हैं, जो ब्रजवासियों के पद चिन्हों का अनुगमन करने वाले रागानुगा भक्त उन्हें बोलते हैं। अनुग जो होते हैं, अनुग मतलब होता अनुगमन करना। किनका अनुगमन करना? जो राग से युक्त भक्त हैं उनका अनुगमन करना। जो ब्रजवासी जन हैं, जो राग है जिनके अंदर कृष्ण के प्रति, तो उनका अनुगमन करने का अर्थ है रागानुगा भक्त। ऐसे भक्तों का अनुगमन करना। या रागात्मिका भक्त। रागात्मिका भक्त कौन होते हैं? यशोदा, नंद बाबा, अनेक ब्रजवासी गोपगण, भगवान के सखागण, गोपियां, श्रीमती राधा रानी, सब रागात्मिका हैं। रागात्मिका मतलब राग से युक्त हैं, स्वाभाविक राग है कृष्ण के प्रति, उन्हें रागात्मिक भक्त बोलते हैं। और अगर हमें इन रागात्मिक भक्तों का अनुगमन करना है, चरण चिन्हों पर चलना है, हमें भी वैसा प्रेम करना है जैसे ब्रजवासियों ने किया, तो हम क्या कहलाएंगे? हम रागानुगा भक्त कहलाएंगे। राग का अनुगमन करने वाले, मतलब पद चिन्हों पे चलने वाले। इन रागात्मिका भक्तों के पद चिन्हों पे चलने वालों को रागानुगा भक्त बोलते हैं। तो जो सुख माता यशोदा को मिला, या जो शुद्ध रागानुगा भक्तों को मिलता है, वो बड़े बड़े जो ध्येय अभिमानी जन हैं उनको नहीं मिलता। जो ध्येय जिन अभिमान नहीं है जिनके अंदर, ऐसे ज्ञानियों को नहीं मिलता। और जो अपनी आत्मा का में रमण करते हैं, आत्मा राम होते हैं, आत्मा में ही जिनका आनंद है, वो है, उनको भी वो सुख नहीं मिलता जो भक्तों को भगवान अपने शुद्ध राग अनुगा भक्तों को जो सुख देते हैं। या ऐसे भक्तों को भी वो सुख नहीं मिलता जो वेदी भक्ति का पालन करते हैं। अभी राग उत्पन्न नहीं हुआ, भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि शास्त्र बोल रहे हैं, भक्ति इसलिए करते हैं कि गुरु आचार्य ये इन जनों का उपदेश है कि सबका कर्तव्य है, सारे जीवों का धर्म है भगवान कृष्ण की उपासना करना, उनसे प्रेम करना। केवल इसलिए क्योंकि उपदेश है, इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं, उनको वेदी भक्ति बोला जाता है। जो विधि विधान के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को भगवान समझ के भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को अपना पुत्र, अपना मित्र, अपना सखा, अपना प्रेमी समझ के भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको वैदी भक्त बोला जाता है। उन वैदी भक्तों को भी वो सुख नहीं दिया भगवान ने जो अपने जो माता यशोदा को और रागानुगा भक्तों को, जो ब्रजवासी के पद चिन्हों पर चलने वाले ऐसे भक्तों का को जो सुख मिला। इस प्रकार बोला, कृष्णस्तु ग्रह कृतेषु व्याघ्र्या मातरी प्रभु, अद्राक्षीदर्जुनो पूर्वं गुहको धनात्मजौ। कृष्णस्तु एक और कथा यहाँ पे आरंभ कर रहे हैं, कृष्णस्तु कह के सुखदेव गोस्वामी। इस प्रकार माता यशोदा ने कृष्णस्तु मतलब भगवान कृष्ण को जब बांध दिया मातरी यशोदा ने, तदंतर उसके बाद क्या हुआ? ग्रह कृतेषु, अन्य ग्रह कार्यों में माता यशोदा व्यस्त हो गई। ग्रह कृतेषु
व्याघ्रायम, व्यग्र हो गई, व्यग्र मतलब उसी में लग गई, उसी में व्यस्त हो गई, कहने का अर्थ ये है। कौन? मातरी, भगवान की माता यशोदा मैया, मातरी, वो जो भगवान की माता है, मातरी प्रभु, जो माता है यशोदा मैया, वो भगवान की माता के रूप में मतलब व्यस्त हो गई अनेक गृह कार्यों में। अद्राक्षीद अर्जुनो पूर्वम, अब भगवान बंधे हुए हैं उलूखल से, और नंद बाबा नंद भवन के जो बालकनी में जो बाहर जो जगह होती है, वहाँ पर दो बड़े बड़े अर्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे। अर्जुन के वृक्ष बहुत विशाल होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत हाइट होती है उनकी। अर्जुन की छाल हम आयुर्वेद में यूज करते हैं ना, हृदय रोगियों के लिए अर्जुन की छाल अच्छी मानी जाती है। तो वो ही अर्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे भगवान के आंगन में, नंद भवन के आंगन में। तो भगवान ने द्राक्षीद अर्जुनो तो दो वृक्ष देखे, भगवान ने देखा उनकी ओर, भगवान ने देखा उन दोनों वृक्षों की ओर, और भगवान को स्मरण हुआ आया। पूर्वम गुहको आ धनात्मजो, पहले हजारों साल पहले, पूर्वम, ये दोनों धन आत्मजौ, कुबेर के पुत्र थे, दोनों आत्मज थे, धन आत्मजौ, दोनों कुबेर के पुत्र थे। गुहको मतलब देवता लोग हैं ये, भगवान समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान बंधे तो हुए हैं लेकिन फिर भी तो परमात्मा है, सर्व अंतर्यामी हैं, उनकी बुद्धि तो अभी भी सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है भगवान, उसमें थोड़ा ना कोई ह्रास हुआ है, भगवान तो सर्वज्ञ ही है। तो जब देखा इन दोनों वृक्षों की ओर भगवान कृष्ण ने, तो क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, गुहको धन आत्मजौ, गुह्यको मतलब ये दोनों देवता जन है, भगवान जानते हैं इस बात को, दोनों देवता हैं स्वर्ग के ये दोनों। और कौन है ये? देवता हैं, और देवताओं में भी कुबेर के पुत्र हैं, जो स्वर्ग के ट्रेजरार हैं, जो धन रखते हैं, कुबेर जैसे धनी व्यक्ति के पुत्र हैं दोनों। युवको धनात्मजौ पुराणार्ध शापेना वृक्षतां प्रापितो मदात्। और भगवान के मन में ये विचार चल रहे हैं, अरे इन दोनों को तो नारद के द्वारा दोनों शापित हैं, ये दोनों पुत्र, कुबेर के दोनों पुत्र, नारदो शापितो, शापित हैं दोनों, श्राप मिला नारद मुनि का। प्रापितो, इन्होंने प्राप्त, क्यों श्राप मिला? प्रापितो मदान, मद में अंधे हैं ये, अभिमान में अंधे हैं, मद अभिमान उसमें अंधे होने के कारण, प्रापितो मदात, मद से युक्त थे ये दोनों जो पुत्र हैं कुबेर के। क्या नाम था इनका? नलकुवर मणिग्रीवा, नलकुबर और मणिग्रीव नामक ये दो पुत्र हैं इनके, कुबेर जी के। इति ख्यातो श्रेयान्वितौ, इस नाम से प्रसिद्ध थे ये, इनकी ख्याति थी दोनों की, इस नाम से ख्याति थी, मणिग्रीव और नलकुबर। और श्रेयान्वितो, बहुत ऐश्वर्यशाली थे, क्योंकि पिता इतने धनी हैं तो पुत्र क्यों नहीं धनी होंगे। ये पिता की संपत्ति पर इतने मद हो गया था इनको। श्रेयान्वितौ, बहुत ऐश्वर्य था दोनों के पास, ऐश्वर्य संपन्न थे दोनों। श्रेयान्वितौ, दोनों ऐश्वर्य से संपन्न थे, फिल्दी रिच, more than Ambani's, more than anyone else। कुबेर, स्वयं कुबेर के पुत्र थे दोनों।
सुखदेव गोस्वामी हमारे आचार्य कहते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी कह रहे नायम सुखाप भगवान देहिनाम गोपिकासुतः, एक तो भगवान जो देह अभिमानी लोग होते हैं, चाहे वो तपस्वी भी क्यों ना हो, उनके लिए भगवान, वो भगवान को प्राप्त नहीं करते, उनको भगवान से सुख नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार जो देह अभिमान से निर्मुक्त होते हैं, निवृत्त हो चुके हैं, देह अभिमानी, ऐसे बड़े चढ़े ज्ञानी जो ब्रह्म सुख में लीन हैं, उनको भी वो सुख नहीं मिलता जो सुख भगवान अपने भक्तों को देते हैं। और भक्तों में भी जो वेदी भक्ति वाले होते हैं उनको उतना सुख नहीं मिलता, जो रागानुगा भक्त होते हैं उनको अधिक सुख देते हैं भगवान, क्योंकि जैसे जो ब्रजवासियों के पद चिन्हों का अनुगमन करते हैं, तो भक्तों के द्वारा भगवान को बांध लिया जाता है, तो कोई अन्य उन्हें मुक्त नहीं कर सकता। कृष्णस्तु शब्द आया है, अरे भक्तों के माता यशोदा के द्वारा बांधे गए भगवान को कोई मुक्त नहीं करता, माता यशोदा ही मुक्त करेंगी अब, क्योंकि भक्तों के द्वारा बंधे गए हैं। अब भक्त कैसे भगवान को विमुक्त करेंगे? वो उस विमुक्ति दाता को, जो मुक्ति देने वाले हैं, उनको आज बंधन में डाला माता यशोदा ने, बांधा हुआ है उलूखल से, और उनको मुक्त भी माता यशोदा ही करेंगी या नंद बाबा करेंगे। कोई और कर नहीं सकता, कोई और कर नहीं सकता। भगवान कृष्ण जब उपनंद जी के घर गए हुए थे, बलराम जी, जब नंद बाबा के बड़े भाई उपनंद, और रोहिणी माता भी उस समय नहीं थी जब भगवान को बांधा गया यशोदा जी के द्वारा। जब बलराम जी जब वापस आए तो देखा कृष्ण बंधे हुए हैं, तो कहने लगे कृष्ण को किसने बांधा? माता यशोदा से पूछने लगे, माता यशोदा माता, किसने बांधा कृष्ण को? तो माता यशोदा कहती मैंने बांधा, बता। कहती माता इन्हें मुक्त कर दो, ये अवतार हैं, ये स्वयं भगवान हैं, ये अवतार हैं। तो माता यशोदा ने कहा अच्छा ये अवतार हैं, तो तू कौन है? बलराम जी से कहती है माता यशोदा। बलराम जी कहते मैं भी अवतार हूं, मैं भी अनंत शेष हूं। तो माता यशोदा एक डंडा लेके बलराम जी के पीछे भागी। सारे अवतार मेरे घर में ही पैदा हुए हैं, जन्म लिया सबने ही, अभी बताती हूं तुझे। बलराम जी भागे वहां से। तो माता यशोदा ने बांधा है, माता यशोदा ही मुक्त करेंगी। तो मुक्त हमारे जीव गोस्वामी लिखते हैं कि यशोदा को इस रूप में कृष्ण की प्राप्ति हुई है, अपने पुत्र के रूप में। ना वह गोपिका सुत भगवान उनको प्राप्त नहीं होते जो देहधारी अभिमान रखने वाले हैं। वह यह करने वालों के लिए परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कहलाएगी कि भक्तों के संग में भगवान में अचल भाव हो। ऐसे भक्तों को भगवान प्राप्त होते हैं जो भक्तों के संग में रह के भक्ति करते हैं, उनका अचल भाव हो जाए भगवान के भक्ति के प्रति। अर्थात यदि किसी प्रकार कभी किसी भक्त का संग मिल जाए, अगर हमें कभी किसी का कृष्ण भक्त का संग मिल जाए, तो समझना आपका भाग्य शुरू हो गया। उसी दिन से आप बहुत भाग्यशाली बन गए। इस संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते ये जीव दुर्भागी है, दुखी है, कलेशित है, और जिस दिन इसको भगवान कृष्ण के भक्त मिल गए और उनका संग मिल गया, तो समझना कि उसी दिन से ये भाग्यवान हो गया ये जीव। और भक्तों के संग में ही रह के इसकी अचल भक्ति, अचल भाव हो सकता है भगवान में। इस प्रकार जो ज्ञानी हैं कि मैं आत्मा देह से अतिरिक्त हूं, ऐसा ज्ञान रखते हैं कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, इतने बड़े आत्मा भूतानाम लोग भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते, किंतु भक्तों के संग से भगवान सुलभ हो जाते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनका जब संग लेता है भक्त जीव, तो भगवान सुलभ हो जाते हैं। तो आप पूछेंगे देवताओं ने किसका संग? इनको संग मिला, नारद मुनि जी का संग मिला। तो ये शापित थे, श्राप मिला,
लेकिन वो नारद मुनि जी का अनुग्रह था इनके ऊपर। अनुग्रह मतलब कृपा थी। श्राप के रूप में, दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्योंकि दोनों ने कहां जन्म लिया? माता यशोदा नंद भवन के आंगन में दोनों ने वृक्ष के रूप में जन्म लिया, दोनों भाइयों ने। तो ये है भक्तों का अनुग्रह। भक्त क्रोध भी करें तो आपके हित में ही होगा वो। तो ये यहाँ पे बात आ रही है। तो उनके लिए भय और बंधन की लीला का ऐश्वर्य विरोधी होने से असुप्रद उचित ही है। भगवान सामान्य ध्येयधारी, जो ध्येय मानते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनके लिए लीला गोपनीय ही बनी रहेगी। इवन जो भगवान को भगवान समझ के पूछते हैं वैदिक भक्त, उनके लिए भी ये समझ में नहीं आएगी ये लीला कि स्वयं भगवान जो षड गुण ऐश्वर्य है, जिनके पास 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं, भगवान अनंत शक्तियों से युक्त हैं, ऐसे भगवान को प्राकृत शिशु एक सामान्य बालक की तरह बांधी है माता यशोदा ने। ये कैसे संभव हो सकता है? वैदिक भक्त तो इस प्रकार सोचेंगे, इस प्रकार सोचेंगे। लेकिन भगवान, जो भगवान के रागानुगा भक्त हैं, वो जानते हैं भगवान कि यशोदा मैया वात्सल्य प्रेम को धारण करने वाली है। वात्सल्य प्रेम ऐसा प्रेम है जो भगवान को छोटा बना देता है। भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं वात्सल्य प्रेम के कारण। भगवान के लिए अधिक स्वादु होता है, आस्वादनीय होता है जब भगवान को भगवान समझ के नहीं कोई प्रेम करता, भगवान को अपना पुत्र, अपना सखा, अपना प्रेमी समझ के जो भगवान को जो प्रेम करता है, तो जो सुख कृष्ण को मिलता है, वो सुख वेदी भक्ति से जो सुख मिलता है उससे कहीं अधिक, लाखों अनंत गुना बड़ा होता है वो सुख भगवान को जो मिलता है भगवान को। तो ये यही यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी लिखते हैं, यशोदा मैया की हृदय में ऐश्वर्य गंध रहित थी। यशोदा मैया ऐश्वर्य देखकर भी ऐश्वर्य नहीं देख रही थी, ऐश्वर्य गंध से मुक्त थी। पूर्ण वात्सल्यमयी माता यशोदा, जो रागात्मिका भक्त हैं, जो रागात्मिका भक्त हैं लीलाओं का, तो वही जो माता यशोदा के पद चिन्ह पे चलेगा जो भक्त, चाहे वो साधक भक्त ही क्यों ना हो, अगर वो आकर्षित हो जाए माता यशोदा के प्रेम जो किया, या भगवान के सखाओं से आकर्षित हो जाए जो भगवान के कंधों पे चढ़ जाते हैं, या भगवान जिनसे माधुर्य प्रेम करते हैं, गोपिका सुताओं से, उन जैसा भाव हो जाए किसी साधक भक्त का, तो भगवान ज्यादा सुख प्राप्त करेंगे उससे। ये भक्त परंपरा है। तो भक्ति मताम अर्थ का अर्थ ये है कि भक्ति सुख की प्राप्ति हो रही है जो कृष्ण को, जो या भक्त को जो सुख प्राप्त होता है, चाहे वह साधन अवस्था में क्यों ना हो, याद रखिएगा, चाहे हम जैसे साधक क्यों ना हो, सिद्ध की बात नहीं हो रही, सिद्ध भक्तों को तो मिलते ही हैं, लेकिन जो साधक भक्त हैं, लेकिन जिनका उद्देश्य है मुझे रागानुगा भक्तों के पीछे चलना है, मुझे ब्रजवासियों जैसा प्रेम चाहिए, जिनका लक्ष्य ये है, चाहे वो पहुंचे नहीं है, साधक हैं अभी, दे आर इन द प्रोसेस, चाहे वो साधक भक्ति क्यों ना हो, उनको वो भक्ति सुख प्राप्त हो जाता है जो माता यशोदा को प्राप्त हुआ। ऐसे वे सभी साधक भक्त सर्वकालिक ही हैं, वे सभी गोपिका सुत रूप में ही कृष्ण की साधना करते हैं और उन्हें प्राप्त भी कर लेते हैं कृष्ण को। ऐसी वस्तु स्थिति होने पर यह सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण की गोपिका सुत रूप में, मतलब यशोदानंदन रूप में नित्य ही स्थिति है, तथा हम साधकों को साधन अवस्था में ही
माता यशोदा का स्मरण करना चाहिए, उनके बारे में चिंतन करना चाहिए, ब्रजवासियों का चिंतन, उनकी भक्ति के गुणों को सुनना चाहिए हमें। इसलिए श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में ब्रजवासियों के सुख का वर्णन, ब्रजवासियों की भक्ति का वर्णन है। माता यशोदा, नंद बाबा और भगवान के जितने भी अनेक सखा लोग हैं, उन सब की भक्ति का वर्णन है। इसलिए जब हम सुनेंगे उनके बारे में, उनकी प्रेम भक्ति के बारे में सुनेंगे, तो हमारा मन करेगा उनके पद चिन्हों पे चलने का, उनका अनुसरण करने का। तो हम भी कभी ना कभी पहुंचेंगे उस अवस्था में, और तब कृष्ण हम ज्यादा सुख प्राप्त, कृष्ण को आत्मीय सुख प्राप्त होगा, कृष्ण से हमें भक्ति सुख प्राप्त होगा हमें। हालांकि साधक अवस्था में भी प्राप्त होता है। ये बोल रहे हैं यहाँ पे। वह तो हम साधकों के लिए माता यशोदा आराध्य हैं, ये ब्रजवासी आराध्य हैं हमारे हम साधकों के लिए उपासनीय हैं, आराध्य हैं हमारे। अन्यथा उनमें एक सामान्य भक्त होने का दोष, इसलिए सामान्य नहीं है। ये सुख की पराकाष्ठा प्राप्त किए हुए भक्त हैं ये सब, स्वयं भगवान इसलिए भगवान शुकदेव गोस्वामी गोपिका सुत बोल रहे हैं। माता यशोदा के पुत्र यशोदा नंदन कृष्ण, उनको प्राप्त करना चाहते हो तो ब्रजवासियों का अनुगमन करना पड़ेगा। उसे रागानुगा भक्त बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं। तो श्री कृष्ण यशोदा के प्रति केवल बाल रूप में ही स्थित हैं, फिर भी वे अन्य सभी के लिए अबाधित ज्ञान से युक्त हैं। ये कहने के लिए आगे की कथा कहते हैं शुकदेव गोस्वामी। भक्तों के लिए तो भगवान बाल्य रूप है भगवान का, लेकिन जो सभी अन्यों के लिए तो विषयों में अबाधित ज्ञान से युक्त है भगवान के अनंत ज्ञान से युक्त है भगवान, अनंत ज्ञान है भगवान में, इसलिए कृष्णस्तु शब्द आया है। इस प्रकार यशोदा ने जिन कृष्ण को बांधा, उन्हें बंधे हुए कृष्ण ने ही अन्यों को मुक्त कर दिया। देखिए, स्वयं बंधे हुए हैं कृष्ण स्वयं तो बंधे हुए हैं उलूखल से। अजीब सी बात है, अद्भुत बात है। भगवान की लीला की अद्भुतता को देखिए, आप समझिए। कृष्ण खुद बंधे हुए हैं और उन देवताओं को उस योनि से मुक्त कर रहे हैं, वृक्ष की योनि से। स्वयं बंधे हुए हैं भगवान, फिर भी दूसरों को मुक्ति दे रहे हैं, उन देवताओं को मुक्त कर रहे हैं। एक बंधे हुए कृष्ण मुक्ति दे रहे हैं। बताओ क्या बात है, क्या लीला है भगवान की, क्या माधुर्य लीला, मधुर लीला है भगवान की। कृष्ण को छोड़ के मां यशोदा अन्य कार्य में व्यस्त थी और बालकों को कह गई थी, छोटे छोटे जो भगवान के गोप कुमारों थे, गोप बालक थे, कृष्ण को देखते रहना, इस पर नजर रखना, इसको निगरानी में रखना अपनी। माता यशोदा बोल के गई थी ये बात। तो भगवान के जो गोप सखा थे वो आसपास ही थे कृष्ण के, लेकिन हिम्मत नहीं थी कृष्ण को खोलने की, क्योंकि माता यशोदा आके पिटाई करेगी। इसलिए माता तो समझ रही थी कि कृष्ण में मजबूत बंधन खोलने की शक्ति नहीं है। माता यशोदा समझ रही थी इतना मजबूत बंधन कृष्ण के पास, इतनी शक्ति नहीं है खोल दे अपने स्वयं को। अतः पुत्र कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, ऐसी शंका करके बांध के चली गई, क्योंकि कृष्ण नहीं तो वन में चले जाते। इस प्रसंग में विष्णु पुराण में लिखा है, यशोदा कहते हैं, अरे अति चंचल चेष्टा वाले, यदि तू भाग सकता है तो भाग, चला जा जहां तेरी इच्छा है। माता यशोदा ने जब कृष्ण को उलूखल से बांधा तो यशोदा बोलती हैं अपने पुत्र यशोदा नंदन कृष्ण को, हे कृष्ण अति चंचल, अरे अति चंचल चेष्टा वाले, यदि तू भाग सकता है तो चला जा, जा जहां जाना है तुझे जा, अगर तू भाग सकता है तो जा। ये विष्णु पुराण में लिखा है, ऐसा माता यशोदा ने बोला था। तात्पर्य ये है, देखिए तात्पर्य ये है कि भगवान ने, कृष्ण ने उन
उन वृक्षों को जो पूर्व जन्म में भगवान के दर्शन, पूर्व जन्म में भगवान ने देखा हुआ इन वृक्षों को, फिर भी उनकी लीला शक्ति से उनका उदय करा दिया। तथापि कृष्ण को ज्ञान भगवत्ता के योग्य ही है, फिर भी उनकी लीला शक्ति ने, भगवान के अंदर जो लीला शक्ति है भगवान की, अब भगवान को ये क्या कर दिया, उदय करा दिया उनके हृदय में ये बात कि आपको मुक्त करना है। आपके शुद्ध भक्त नारद मुनि जी के द्वारा श्रापित हैं, फिर भी उनकी लीला शक्ति ने उसका उदय करा दिया। तथापि जब कृष्ण ने अपने बंधन का अनुसंधान किया होगा, अब कृष्ण ये सोच रहे हैं मैं तो बंधा हुआ हूं, ये सब कृष्ण सोच रहे हैं। तो उन्हें नलकूवर मणिग्रीव का अनुसंधान स्फुरित हो गया होगा। देखिए क्या कह रहे हैं जीव गोस्वामी, अब भगवान बंधन में हैं, अब भगवान को पता चल रहा है कि बंधन में कितना दुख मिलता है, बंधन के दुख को समझ रहे हैं। मतलब देखिए ये हमारे आचार्यों की के रियलाइजेशंस हैं, ये उनके अनुभव हैं। इस जीव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान सोच रहे हैं अरे माता यशोदा ने मुझे मेरे को बंधन में डाल दिया है, रस्सियों से बांध दिए हैं। अरे अरे मैं कितना दुखी हूं, मैं ना तो मैं नवनीत की चोरी कर पा रहा हूं, माखन चोरी कर पा रहा हूं, ना अपने बाल गोपालों के साथ खेल पा रहा हूं, कितना बड़ा दुख है इस बंधन में। तो भगवान ने समझ के कि कितना बड़ा दुख है इस बंधन में, इसलिए भगवान को उन दो देवता जो बंधन में हैं, हजारों वर्ष से उस पेड़ की योनि में खड़े हुए हैं दोनों अचल भाव से, उनके बंधन का दुख भी भगवान समझ पाए। मतलब कह रही है केवल हमारे आचार्यों की ही अनुभूति है, भगवान को तो मुक्त करना ही था, क्योंकि नारद मुनि जी ने उनको कहा था कि भगवान के द्वारा ही आप मुक्त होंगे। तो लेकिन हमारे आचार्य कह रहे हैं भगवान समझ रहे थे दुख, बंधन का दुख कितना बड़ा होता है, और भगवान ये समझते कि बंधन का दुख कितना बड़ा होता है। अब भगवान सोच रहे ये बेचारे दोनों देवता, देव योनि देवता हैं, दोनों कुबेर के पुत्र हैं, कितना बड़ा दुख होगा इनको बंधन, इस योनि में, पेड़ की योनि में कितना बड़ा दुख है इनको। तो आज इनको मुक्त करने का अवसर आ गया है। भगवान सोच रहे हैं आज मैं इनको मुक्त करूंगा। भगवान ने विचार किया, उन वृक्षों को देखकर भगवान ने उद्राक्षित, भगवान उन वृक्षों को देखा और विचार किया आज मैं इनको मुक्त करूंगा इस बंधन से। हाँ, भगवान विचार कर रहे हैं। अभिमान और मद के कारण ये दोनों नारद मुनि से शापित हैं। भगवान इस प्रकार विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में भगवत प्रेम को ही सर्व पुरुषार्थ शिरोमणि माना गया है। श्रीमद् भागवतम में तो भगवान के प्रेम को ही शिरोमणि माना गया है, पुरुषार्थ शिरोमणि है ये कृष्ण प्रेम। आपने चतुर पुरुषार्थ के बारे में तो सुना होगा, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, वो तो श्रीमद् भागवतम से ही आपको जानना पड़ेगा। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, प्रेम पुमार्थो महान, कृष्ण प्रेम महान है। इस प्रकार जो श्रीमद् भागवतम में आज आप आगे पढ़ेंगे, जब श्रुतियां वेद की जो अवतार हैं, गोपियां वो किस प्रकार भगवान की वंदना करती हैं, आगे आएगा ये 10वें स्कंद में ही। श्रुतियों की प्रार्थनाएं, श्रुतियां मतलब वेद भगवान से प्रार्थना करती हैं। वेद गोपियां, उसे श्रुतिचारी गोपियां बोलते हैं। कई गोपियां वेद की अवतार हैं, वो बोल रही हैं आपके धाम की व्रज गोपिकाओं ने भाव के द्वारा भगवान की स्तुति कर रही हैं। ये श्रुतियां कहती हैं हे प्रभु, हे कृष्ण, जो व्रज गोपियाओं के भाव के द्वारा सर्प के समान तुम्हारे भुजदंडों में आसक्त, ये व्रज गोपियां
आपके सर्प जैसे आपके जो भुज दंड हैं, दो भुज हैं, भाएं हैं, उनको दोनों ने उसमें आसक्त हो गई है ब्रज गोपियां, क्योंकि प्रेम था आपके प्रति, भाव था। इस प्रकार हम भी उस भाव को कैसे प्राप्त करें प्रभु? जो तुम्हारे चरण सरोज को अच्छी तरह धारण करती हैं, आपके कमल रूपी चरण को धारण करती हैं, आपके चरण रूपी भुजाओं को धारण करती हैं, ऐसा भाव हमें हमारे अंदर भी आए जो गोपिकाओं में था। कौन बोल रहे हैं? वेद की ऋचाएं बोल रही हैं, वेद बोल रहे हैं ये बात। वो भी चाहते हैं कि हमें ऐसा प्रेम प्राप्त हो जाए कृष्ण के प्रति, जैसे इन गोपिकाओं को हुआ। इस पद्य से व्यंजित होता है कि श्रुतियों ने नित्तर परिकर के अनुगत्य से कृष्ण को सुख पूर्वक प्राप्त किया था। उन्होंने ब्रजवासियों के अनुगत्य लिया, अनुगमन किया, उनके चरण उनका आश्रय लिया, और उससे उन्होंने सुख प्राप्त किया कृष्ण से। इन वेदों ने भी इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, चाहे लक्ष्मी जी क्यों ना हो, अगर गोपियों का अनुगत्य नहीं करती हैं, अगर ब्रजवासियों का अनुगत्य नहीं करते हैं, तो उनको वो सुख प्राप्त नहीं होगा जो ब्रजवासियों को सुख मिला भगवान कृष्ण से। अतः कृष्ण तो उन्हें यशोदा की तुलना में कठिनाई से ही सुलभ होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये बात आ रही है, यहाँ पे भगवान सुलभ नहीं है। जब तक ब्रज जनों का अनुगमन नहीं करोगे, जब तक ब्रज की भक्ति नहीं प्राप्त करोगे, जिसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं, जब तक कृष्ण सुलभ नहीं है, इस बात को भगवान यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण सुलभ नहीं है। इस प्रकार हमारा नवमो अध्याय पूर्ण हुआ। अब भगवान ने देखा उन दो अर्जुन यमला वृक्षों को, और भगवान ने सोचा आज उनको मुक्त करूंगा, आज इनका समय आ गया है मुक्ति होने का। तो वो 10वें अध्याय में आएगा। 10वां हमारा अध्याय आरंभ करते हैं, क्योंकि अभी तो काफी समय है, तो हम 4 श्लोक ले लेते हैं 10वें अध्याय का। 10th चैप्टर, कैंटो 10, और 10वां अध्याय, 10वां स्कंद। श्री परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से। अब सुखदेव गोस्वामी कथा बता रहे हैं, उलूखल बंधन के बाद क्या हुआ। भगवान इन दोनों यमलो वृक्षों को देखा। परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछ लिया सुखदेव गोस्वामी से। परीक्षित महाराज पूछते हैं, हे ब्रह्मन देव, हे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी, हमें बताइए, मुझे बताइए, हमें बताइए, कथयताम भगवन, हे प्रभु, हे भगवन, हे मुनिवर, मुझे बताइए, तयो शापस्य एतत् कारणम कथ्यताम। ये दोनों, तयो मतलब द्विवचन है, ये दोनों पुत्र, जो दोनों वृक्ष हैं, जो कुबेर के पुत्र थे, तयो शापस्य एतत् कारणम कथ्यताम, मुझे कथा बताइए, इनको ये शापित क्यों हुए, नारद मुनि ने इनको श्राप क्यों किया, क्यों दिया, कारण बताइए मुझे वो कथा बताइए। कह रहे हैं यहाँ पे, तयो शापस्य एतत् कारणम, क्या कारण रहा इनको श्राप देने का। कथयताम यत् विग्रहितम कर्म, इन्होंने कौन सा ऐसा घृणित कार्य कर दिया इन दोनों ने, जिसके कारण इनको श्राप मिला। कौन सा घृणित कार्य कर दिया इन दोनों ने। यत् विग्रहितम कर्म, कौन से कर्म किया इन्होंने ऐसा। तत्वा येन देवर्षि, जिसके कारण, तत्वा जिसके कारण, जिस कर्म के कारण, देवर्षि नारद ने, जिनके कारण देवर्षि नारद को क्रोध आ गया, तमः, देवर्षि तमः, देवर्षि नारद के को क्रोध आ गया। कौन सा ऐसा घृणित कार्य कर दिया था इन दोनों पुत्रों ने, देवताओं ने।
श्री शुक उवाच, ये प्रश्न पूछ लिया। किसने? परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी ने बोला, आगे कथा बता रहे हैं, देखिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, रुद्रस्सो अनुचरो भूत्वा शूद्रप्तो धनात्मजौ कैलाश उपवने रम्या मंदाकिन्यां महोदुत्कटौ। बोल रहे हैं, वारुणिम मदिरापित्वा, अरे पी रहे थे, वारुणी नाम की मदिरा पी रहे थे दोनों, पी हुई थी दोनों ने। मदघूर्णी अतलोचनो, और दोनों आंखें घूम रही थी नशे में, दोनों आंखें घूम रही थी नशे में। मदघूर्णित अतलोचनो, लोचन मतलब आंखें घूम रही थी दोनों की। स्त्री जनेर अनुगायत भी, और स्त्रियों के साथ गाना गा रहे थे उनके साथ ये। चरेतु पुष्पते वने, पुष्प से युक्त वो वन था, सुंदर कैलाश पर्वत की तलहटी थी, मंदाकिनी नदी थी। अंता प्रविश्य गंगायाम, और दोनों प्रवेश कर गए गंगा जी में। अम्भोजवना अजवनांजिनी, हाँ, और क्या हुआ? और वो मंदाकिनी में अनेक कमल के पुष्प खिले हुए थे। अम्भोज मतलब होता पुष्प, कमल का पुष्प। अजनरा जिनी, अनेक कमल के पुष्पों से युक्त था वो नदी, हाँ, गंगा जी। अंधा प्रविश्य, और ये दोनों प्रवेश कर गए। चिकीड़वर्तुम इति भीर्गजाविवह, कह रहे हैं उत्भी, तो क्या था, दोनों प्रवेश कर गए। जो कमल वन से सुशोभित था, और गंगा के मध्य में प्रवेश कर गए दोनों। कैसे प्रवेश किए? चिकीड़यवती भी गजार, जैसे गज हाथी होता है ना, और अपनी हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है जल में, सूंड से पानी भर भर के हथनियों पर फेंकता है गज, जो गज हाथी होता है, और हथनियों के साथ खेलता है, पानी जल क्रीड़ा करता है। करेण मतलब हथनियों के साथ क्रीड़ा विहार करता है, सुखदेव गोस्वामी बोले, धनात्मा जो ये दो कुबेर के जो पुत्र हैं, सुद्रप्तो मतलब अत्यंत मद में अंधे थे दोनों। सुद्रप्तो मद वाले थे, मदान्वितः, मत था इनको, अपने धन का मत था, अहंकार था अपने धन का। कुबेर के पुत्र हैं ना दोनों, अपना ऐश्वर्य, अत्यंत गर्वित थे दोनों। सुद्रप्तो, अत्यंत, सु मतलब अत्यंत, द्रप्तो मतलब गर्वित थे दोनों। रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा, और ये दोनों भगवान रुद्र, आपको पता है कुबेर को कहां से धन प्राप्त हुआ? कुबेर को धन भगवान शिव की उपासना करके प्राप्त हुआ। इतना धन कुबेर को भगवान शिव ने वरदान देके कुबेर को कुबेर बनाया था। और ये दोनों जो पुत्र थे कुबेर के, नहीं, जो ये ये क्योंकि भगवान रुद्र से भूत्वा रम्य, क्योंकि ये भी भगवान शिव के ही तो अनुचर कहलाएंगे। पिता अनुचर था भगवान शिव का, ये दोनों भी अनुचर थे भगवान शिव के। फिर भी रुद्रसो अनुचरो भूत्वा रम्य कैलाश उपवने, बहुत ही सुंदर रमणीक जगह थी, वो स्थान था। सुखदेव गोस्वामी का रम्य रमणीक थी। कैलाश उपवने, कैलाश पर्वत पर स्थित था ये उपवन। कैलाश पर्वत के तलहटी पे था, मतलब जहां मंदाकिनी नदी बहती थी, जहां
भगवान की जटाओं से निकल रही वो गंगा जी, भगवान शिव की जटाओं से, उस गंगाधर भगवान शिव की जटाओं से ये गंगा बहती हैं, भगवान के चरणों से निकल के उनकी जटाओं पे आती हैं और फिर वो कैलाश पर्वत की तलहटी पर जाके बहती। वहीं पे एक उपवन था, वहीं पे ये लीला हो रही है। उपवन में इन दोनों ने क्या किया, मंदाकिन्याम अतीव मद कटऊ, मद उत्कटऊ, मद अति मद से नशे में थे दोनों, मद थे, नशा, एक तो शराब का नशा होता है, एक अहंकार का, एक धन का, एक नशा होता है, वो उसे बोलता है मद, गर्व गर्व गर्व, मद होना। और अतीव मदयुक्त भी थे, और मदयुक्त थे वो नशा भी था, और शराब वारुणी पी वो भी नशा था। मतलब दो नशे में इनकी दोनों आंखें घूम रही थी दोनों की। मद घूर्णी अत्यवलोचनौ, मदता के कारण दोनों के नेत्र घूर्णित थे, घूर्णित तक घूम रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे। तो दो प्रकार के मद में मत वाले थे, एक तो धन के मद में, ऐश्वर्य के मद में, एक मदिरा के मद में। अनुगायत भी, वो गा रहे थे बिल्कुल, अनुगायत भी। और इनके पीछे पीछे जो स्त्रियां थी वो भी गा रही थी, जैसे गाते थे वो वैसे गाती थी। अनुगत भी इनके पीछे पीछे गाती थी वो भी, कोई फिल्मी सॉन्ग गा रहे होंगे। अतिलोचनो अनुगायत भी स्त्री जने, स्त्रियों के साथ गा रहे थे। पुष्प तेवन चेरितु, वो पुष्प जो सुशोभित थे, अनेक पुष्प, वो वन, उपवन जो अनेक पुष्पों से सुशोभित था, वो रमणीय जगह थी, वो विचरण कर रहे थे दोनों। अम्भोजान राजीनी, अम्भोज मतलब कमल वृक्ष, कमल के वन में। गंगायाम अंतः, और उसका गंगा में प्रवेश कर गए। अंतः गंगा, अंत मध्य में प्रवेश कर गए गंगा जी के। प्रविश्य गजौ कर्णे भू करेणु भी इवः, जिस प्रकार हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है हाथी, युवता भी युवतियों के साथ ये प्रवेश कर गए गंगा जी में। श्री ची क्रीड़तु, क्रीड़ा, जल विहार, जल क्रीड़ा करने लग गए, क्रीड़ा विहार करने लग गए स्त्रियों के साथ। ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि 4 श्लोक में हमारे आचार्यगण क्या लिखते हैं। जीव गोस्वामी लिखते हैं, श्री कृष्ण बंधे हुए थे, मां के कोप से वे व्याकुल भी थे। मां ने इतना क्रोध की थी, भर्त्सना की थी कृष्ण की, तो मां के कोप, संजात कोपह शब्द आया था वहां पे ना, अगर आपको स्मरण हो। कोप से व्याकुल थे भगवान कृष्ण, फिर भी उनकी जो सर्वज्ञतामयी विचार रूपा मन है भगवान का, जो सर्वज्ञ है भगवान का मन की लीलाएं विद्यमान थी, उसे ही कौतूहल पूर्वक राजा पूछने लगे किस कारण इनको श्राप मिला। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को इस विचार का अनुसरण कर कहना प्रारंभ किया। रुद्रस से नलकुवर मणिगिरी ने वारुणी पी रखी थी, और ये वारुणी वही वारुणी है जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, तो वारुणी उत्पन्न हुई थी उस समुद्र मंथन से। इतनी मदहोश करने वाली है ये शराब वारुणी, ये समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी ये वारुणी। इतनी ज्यादा नशीली थी ये। उसे पीकर दोनों कैलाश के उपवन में या मंदाक नदी के समीप के पुष्पित वन में दोनों विचरण कर रहे थे, मदहोश थे दोनों। उन्होंने गंगा में क्रीड़ा की। कैसे? भीतर घुस गए, गंगा जी के भीतर घुस गए शराब के नशे में। भीतर का भाग कैसा था? कमल वनों की पंक्तियां थी, अनेक कमल खिले हुए थे। इस प्रकार इन दोनों पुत्रों को श्राप की पुरानी कथा 10वें स्कंद में कही गई है।
अब क्या हुआ देखिए, आगे सुनते हैं, कोई समय है, तीन चार श्लोक और हो जाएंगे। यदृच्छया च देवर्षि भगवांस्तत्र कौरवः अपश्यन्नारदो देवौ श्रीबाणो बुध्यत संबाणो संबुध्यत। यदृच्छया, बड़े सौभाग्य से, यदृच्छया कहते हैं ना, बड़े सौभाग्य से आप पधारे। यदृच्छया, बड़े सौभाग्य से देवर्षि नारद, कोई भाग्य का उदय हुआ होगा, बड़े भाग्य के उदय से देवर्षि नारद वहां पे पधारे, वहीं से गुजर रहे थे। यदृच्छया च देवर्षि नारद भगवान तत्र कौरवा, तत्र क्या हुआ, हे कौरव, हे परीक्षित, कौरव मतलब कुरुवंशी, हे परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, देवर्षि भगवान तत्र, वहां उपस्थित हो गए नारद मुनि। अचानक अकस्मात नारद मुनि उस जगह उपस्थित हो गए जहां दोनों उपवन में, गंगा में, दोनों नशे में थे स्त्रियों के साथ। अपश्यन् नारदो देवौ श्रीबाणो समबुद्धयत। उस समय वहां उपस्थित थे और देवौ, इन दोनों देवताओं को देखा नारद मुनि ने, देवर्षि नारद जी ने इन दोनों देवताओं को देखा, कुबेर के पुत्र को देखा। अपश्यत श्रीबाणो, और समझ गए पूरी बात, श्रीबाणो, कि दोनों नशे में धुत हैं, समझ गए नारद मुनि। श्रीबाणो, दोनों नशे में धुत हैं, ये दोनों कुबेर के पुत्र। अन्य अभिजात्यदि, तो कह रहे हैं यहां पे, तो शिवाणो, और कह रहे हैं यहां पे तम, समझा, नारद मुनि समझ गए पूरी बात। संबुद्धयत, उनकी बुद्धि में सारी बात बैठ गई देखते ही इन दोनों पुत्रों को। तम दृष्ट्वा विवस्त्र देव्या क्रीडा शाप शंकिता। अब जब नारद मुनि को दिव्य, उन देवियों ने, उन स्त्रियों ने नारद मुनि जी को देखा, नग्न अवस्था में थी, तुरंत कपड़े पहन लिए उन्होंने। विवस्त्रा थी, नग्न थी, विवस्त्रा, कोई वस्त्र नहीं था देह पर। तो जब नारद मुनि को देखा, तम दृष्टवा, जब नारद मुनि को देखा इन स्त्रियों ने, दिव्य, देवियों ने, वीड़िता शाप शंकिता, बड़ी लज्जित हो गई स्त्रियां, तुरंत कपड़े पहन लिए और भयभीत हो गई कि अभी शाप दे देंगे नारद मुनि, शापित हो जाएंगी हम। शाप शंकिता, ये शंका हो गई कि आज तो शाप मिल जाएगा हमें नारद मुनि से, आज हम शाप दे देंगे नारद मुनि हमें। शाप शंकिता, शंका थी इन स्त्रियों को। शीघ्रम वसांसी परयधु, वासांसी मतलब कपड़े परयधु, पहन लिए, अपने कपड़े पहन लिए स्त्रियों ने। परयधु, विवस्त्रो गुह्यको न एवा, लेकिन विवस्त्र, जो ये नग्न दोनों देव थे, देवता जन थे, कुबेर के पुत्र, विवस्त्र थे, गुह्यको, देवता थे दोनों, कुबेर के पुत्र थे। न एवा, इन्होंने वस्त्र ना धारण नहीं किए। नारद मुनि को भी देख के इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए। शाप तो विवस्त्रौ घुवकौ न एवा, न, विवस्त्र ही रहे ये। तौ सुरात्मजौ, नारद मुनि समझ गए दोनों ये देवता पुत्र जो है ना, कुबेर के पुत्र, सुर आत्मजौ, देवता के पुत्र हैं दोनों, उतने निर्लज्ज हैं ये। श्रीमद अंधौ, धन के मद है इनको, धन का मद है, समझ गए नारद मुनि। श्रीमद अंधौ, अपने ऐश्वर्य का मद है, धन का मद है। मदिरा, मत ऊपर से शराब पी रखी है इन्होंने, मदिरा मत्तौ, मदिरा, वारुणी मदिरा पी रखी है इन दोनों ने।
पहले तो धन का मद है, धन का नशा है, और ऊपर से शराब का नशा भी है। मदमत्तौ दृष्टवा, देखा नारद मुनि ने इन दोनों को, और क्या हुआ? तयो अनुग्रह अर्थाए, करुणा आ गई उत्पन्न। देखिए भक्त कैसे होते हैं, अनुग्रह करते हैं, कृपा देने की इच्छा उत्पन्न हो गई नारद मुनि में। अरे क्या बदहाल मचा रखा है, अपनी क्या दुर्दशा कर रखी है। देवता का पुत्र है, देवताओं के कुबेर के पुत्र हैं, और क्या दुर्दशा कर रखे हैं इन्होंने। नशे में धुत हैं दोनों। हाँ, तो अनुग्रह आए अर्थ आया। अनुग्रह, अनुग्रह मतलब उनका मंगल करने के लिए नारद मुनि ने, अनुग्रह करने के लिए, उनका मंगल करने के लिए शापम दास्यम इदम जगौ, शाप दे दिया नारद मुनि ने, शापम इदम जगौ। और इस प्रकार नारद मुनि बोले, शाप देते हुए बोले नारद, तम दृष्ट्वा मदिरामतौ श्रीमद अंधौ सुरात्मजौ, सब द्विवचन में है। दृष्टवा देखा, दोनों पुत्रों को देखा, मदिरा में मद थे, श्रीमद में अंधे थे। श्रीमद मतलब धन में, धन का अहंकार था, अपने धन का अहंकार था, उसमें अंधे थे। मदिरा में, मदिरा नशे में, श्रीमद अंधौ, अंधे थे श्रीमद में। श्री मतलब धन, मद मतलब अहंकार। ये सुरात्मा, दोनों देवता थे, आत्मज थे कुबेर के। तयोर अनुग्रह अर्थाया, अनुग्रह किया, शापम दास्यन इदम जगौ, शाप देते हुए इस प्रकार नारद मुनि बोले। श्री नारद उवाचा, नारद मुनि बोले, नाहन्यो जुषतो जोष्याम बुद्धि भ्रंशो रजो गुणाः श्रीमत अभिजात्यादि अत्र स्त्री द्यूतमासवः। क्या बोले नारद मुनि? देखिए, जब देखा कि दोनों जुषतो जोश्यान, जो उनको अति प्रिय भोग लगते हैं, लग रहे थे, उसमें दोनों भोग कर रहे थे दोनों। क्या विषयों में, जोश्यान मतलब विषय, जो भोग करने की जो सामग्री होती है, जुषतः उस भोग में लिप्त थे दोनों। कहने का अर्थ यह है, उन भोगों की सेवा कर रहे थे। कहने का अर्थ ये, उन भोगों की सेवा कर रहे थे दोनों। जुषतः सेवा कर रहे थे। श्रीमत कह रहे अन्य है। नारद मुनि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं यहां पे। कह रहे श्रीमत जितना धन अंधा कर देता है किसी को, जितना अहंकार धन उत्पन्न करता है, उतना अहंकार दूसरे मद नहीं करते। दूसरे मद कैसे होते हैं? उच्च कुल में जन्म लेना, कुल आदि, उच्च कुल में जन्म लेना इतना मद उत्पन्न नहीं करता, या बहुत सुंदर होना उतना मद उत्पन्न नहीं करता, या बहुत विद्या अर्जित कर लेना उतना मद नहीं होता, जितना मद धन से होता है, जितना मद अहंकार, जितना धन से होता है, ऐश्वर्य से होता है, उतना ना तो उच्च कुल में जन्म लेने से होता है, ना बहुत ज्यादा विद्या अर्जित करने से होता है, जितना धन से होता है। नारद मुनि कह रहे हैं यहां पे, बुद्धि भ्रंशो, ये श्रीमत धन के गर्व से जिनकी इनकी बुद्धि नष्ट हुई है, इस प्रकार समझ रहे हैं नारद मुनि, देवर्षि नारद। धन के कारण इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। ये धन के गर्व, धन के कारण नहीं, धन का गर्व, गर्वित, धन पे गर्वित होने के कारण इनकी बुद्धि जितनी नष्ट हुई है। अन्य यहां अभिजात्यादि, अन्य जो मद हैं, जैसे सतकुल में जन्म ले, सतकुल विद्या, उतना मद उत्पन्न नहीं होता जितना धन में होता है।
क्यों? क्योंकि रजोगुण, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है ये मत। रजोगुण बुद्धि भ्रंश, और रजोगुण से बुद्धि भ्रमित होती है, बुद्धि भ्रंश, भ्रमित हो जाती है बुद्धि, बुद्धि नाशकारी हो जाती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, स्वयं अपने आप को नष्ट करती है। ऐसी बुद्धि जिनको धन का मद हो जाता है, वैसी बुद्धि नाशकारी, इतनी जितना बुद्धि नाशकारी धन के मद में होती है, उतनी बुद्धि नाशकारी ऊंची विद्या अर्जित करना या उच्च कुल में जन्म लेने में नहीं होती। नारद मुनि इस प्रकार बोल रहे हैं, यत्र स्त्री धूर्त आसव। क्यों? क्योंकि धन के मद के साथ, धन अपने साथ साथ 3 और पाप पूर्ण वृत्तियां लाता है। कौन कौन सी? कह रहे स्त्री संभोग, द्यूतम जुआ, और आसवा मदिरा नशा। ये दोष भी आ जाते हैं जब धन आता है, तो ये 3 दोष वहां पे आ जाते हैं। स्त्री द्यूतम आसवः, नारद मुनि कहते हैं स्त्री द्यूतम मतलब जुआ, और क्या? आसवः मदिरापान, नशा, ये भी दोष आ जाते हैं धन के साथ साथ आते हैं। इस प्रकार नारद मुनि ने इस प्रकार बोल रहे हैं। नारद मुनि आगे क्या बोलेंगे, क्या होगा, इसकी कथा हम कल इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम यहीं पे एक कथा को विराम देते हैं। श्रीमद् महाभागवत ग्रंथ की जय, देवर्षि नारद मुनि की जय, शिला वेद व्यास मुनि की जय, शिला सुखदेव गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।